Dang. That's an oarfish. Holy shit, that's Wow. He lives. Yeah, that is amazing. It's the smallest one I've ever seen. Why does he want to die? Got hurt. หนีก่อน Oh my God, Allah. The number killed in Myanmar after the catastrophic क्या कुदरत हमें बड़े खतरात से पहले ही खबरदार कर देती है? क्या समुंदर की गहराइयों में रहने वाली और फिश, जिसे डूम्सडे फिश भी कहा जाता है, हमें बड़ी आफात का पहले ही बता देती है, यानी समुंदर की गहराइयों से निकलकर समुंदर के किनारे आ जाती है। अभी सारा सोशल मीडिया एक नई न्यूज़ से भरा पड़ा है कि एशिया के कई ममालिक में एक ही साथ ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। म्यांमार ज़लज़ले के बाइस ज़मीन लरज़ उठी, जबकि बैंकॉक में इमारतें ज़मीं बोझ और दर्जनों लोग मलबे तले दब गए। शहरियों में खौफो हिरास फैल गया। बैंकॉक में 7.7 और 6.6 की शिद्दत के झटकों ने तबाही मचा दी। ज़लज़ले के झटके शुमाली थाईलैंड तक महसूस किए गए। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि डूम्सडे फिश, यानी जिसे तबाही के दिन की मछली भी कहा जाता है, कुछ ही दिन पहले समुंदर के किनारे देखी गई थी। और इस मछली के बारे में जो मशहूर है कि और फिश यानी डूम्सडे मछली जब जब भी समुंदर की गहराइयों से निकलकर किनारे पर आती है तो इसके बाद कोई ना कोई कुदरती आफत ज़रूर आती है। और हुआ भी ऐसा ही, जो कि हम वीडियो के आगाज़ में ज़लज़लों वाला आपको बता चुके हैं। दोस्तों, क्या हर बार ये इत्तफाक ही होता है या फिर सच में इस मछली का कुदरती आफात से पहले ज़ाहिर हो जाना बेवजह नहीं है? आइए इस रात से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। मुकम्मल तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, और फिश जो कि समुंदर की गहराइयों में रहने वाली मछली है, जिसकी लंबाई 36 फीट या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, इसको दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कुदरती आफात, ख़ास तौर पर ज़लज़ले और सुनामी की पेश गोइयों से जोड़ा जाता है। चूँकि ये आम तौर पर 200 से 1000 मीटर की गहराई में रहती है, इसलिए इसे बहुत कम देखा जाता है। दोस्तों, इसे कुछ ही दिन पहले देखा गया और ज़लज़ला आ गया। हैरानी की बात तो ये है कि ये इत्तफाक कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी जब जब इसे देखा गया तो इसके कुछ ही दिनों बाद कोई ना कोई आफत ज़रूर आई है। जैसा कि जापान में 2011 में एक तबाहकुन ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत 9 थी। और हैरानी की बात तो ये है कि इससे कुछ ही अरसा पहले और फिश कई मकामात पर देखी गई थी। 2020 में फिलिपाइन में एक ख़तरनाक ज़लज़ला आया था जिसकी शिद्दत 7.1 थी, जिससे कुछ ही टाइम पहले और फिश देखे जाने की रिपोर्ट्स मौजूद थी। ये मिसालें इस डूम्सडे फिश के नज़रिए को मज़ीद तक़वियत देती हैं कि और फिश और ज़लज़ले के दरमियान कोई ताल्लुक़ ज़रूर हो सकता है। जापानी रिवायात में और फिश को ज़लज़ले का कासिद कहा जाता है। नाज़रीन, साइंसदानों का मानना है कि ज़लज़ले से पहले समुद्री तह में जियोफिज़िकल सरगर्मियाँ बढ़ जाती हैं जो पानी के दबाव और दर्जा हरारत को तब्दील कर सकती हैं। यही चीज़ और फिश को सतह पर आने के लिए मजबूर करती है। समुंदर की गहराइयों में होने वाली तब्दीलियाँ किसी हद तक ज़लज़ले की निशानदही कर सकती हैं, लेकिन ये बराह रास्त कोई पेशगोई करने वाला जानवर नहीं। लेकिन कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि गहरे समुंदर की ये मखलूक ख़तरे से हमें ख़बरदार कर सकती है। चीनी रिवायात में ये मछली किसी बड़ी आफत या बादशाही तख्त में तब्दीलियों की अलामत समझी जाती है। कुछ साइंसदानों का मानना है कि और फिश समंदरी ज़लज़लों या आतिशफ़शाही सरगर्मियों से पहले सतह पर आ सकती है, क्योंकि ज़ेरे आब दबाव और मकनातीसी तब्दीलियाँ इसके नीचे मस्कन को मुतासिर करती हैं। ताहम दीगर माहिरीन कहते हैं कि ये महज इत्तफाक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि और फिश कमज़ोर होती है और बीमार होकर भी ये सतह पर आ सकती है। प्यारे दोस्तों, कुरान और हदीस में और फिश का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन कुदरती आफात और इनसे जुड़े निशानात पर कई अहादीस मुबारक मिलती हैं। इस्लाम में ज़लज़लों, तूफ़ानों और दीगर आफात को अल्लाह अज़्ज़ व जल की निशानियों में शुमार किया गया है। इस्लामी तालीमात में
زمین، سمندر اور آسمان کی غیر معمولی تبدیلیوں کو قیامت کی علامات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اور فش کے غیر معمولی ظہور کو ان قدرتی نشانیوں میں بھی شامل کرتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر جاندار کی ایک ایک جوڑی کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر مفسرین کا کہنا ہے کہ جانوروں کو پہلے ہی کسی آنے والی آفت کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چلے گئے۔ دوستو، قرآن و حدیث میں جانوروں یا پرندوں کو کسی بڑی آفات کا پتہ چل جاتا ہے، اس کا کوئی ذکر موجود نہیں، لیکن سائنسدانوں نے مختلف آفات سے قبل جانوروں کے غیر معمولی ریویوز کو نوٹ کیا ہے۔ 1975 میں چین کے شہر ہیاچنگ میں ایک زلزلہ آنے سے پہلے ہزاروں سانپ سردیوں میں اپنی بلوں سے باہر آئے، حالانکہ سانپ عام طور پر ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ 2004 کے انڈونیشیا سونامی سے قبل ہاتھی، ہرن اور دیگر جنگلی جانور پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، جبکہ انسان بے خبر رہے۔ 2011 میں جاپان میں زلزلے سے پہلے ہزاروں کوے اور دیگر پرندے غیر معمولی طور پر شور مچانے لگے اور شہر سے باہر اڑ گئے۔ دوستو، شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل نے پرندوں اور جانوروں کو کوئی ایسی صلاحیت بخشی ہو کہ جس سے انہیں ہر آنے والی قدرتی آفت کا پتہ لگ جاتا ہے۔ براہ راست اس کا قرآن و حدیث میں ذکر موجود نہیں ہے، لیکن یہ جسٹ ایک پرسنل سوچ ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق جانوروں کی سننے کی صلاحیت انسانوں سے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، اسی لیے وہ زیر زمین ہلکی حرکات کو پہلے ہی محسوس کر لیتے ہیں۔ سمندری جانور بھی پانی میں کیمیکل یا پریشر میں ہونے والی تبدیلیاں محسوس کر سکتے ہیں، تو پاسبل ہے کہ اور فش بھی اسی پانی کے نیچے تبدیلی کو محسوس کر کے سطح پر آ جاتی ہو۔ ان باتوں کو سن کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور فش واقعی قدرتی آفات سے آگاہ کرنے پہلے ہی سطح پر آ جاتی ہو، باقی واللہ عالم۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔